दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लाइट में एयर होस्टेजेस के साथ क्या क्या होता है? वैसे एयर होस्टेज के साथ ये सारे मजे आप भी ले सकते हैं। एयर होस्टेज की ये 10 खास बातें जो कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में हम आपको एरोप्लेन और एयर होस्टेजेस के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो कि पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा हम सबसे छिपाई जाती है। दोस्तों, अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्लाइट में एंट्री करते दौरान आपका स्वागत हमेशा एयर होस्टेज करती है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई बिल्कुल उलट होती है। वह एक्चुअल में पैसेंजर की काउंटिंग कर रही होती है, और अगर फ्लाइट अटेंडेंट ऐसा उनके सामने करेंगी तो पैसेंजर्स को यह बात बुरी लगेगी। इसके अलावा फ्लाइट में एयर होस्टेजेस के लिए एक स्पेशल रूम्स भी होता है जिसमें 2 बेड लगाए होते हैं और साथ ही एक टीवी भी होता है। और फ्लाइट में काम करते दौरान जब वो ज्यादा थक जाती है तो बारी बारी जाकर वो रेस्ट कर लेती है, और कई बार तो पायलट भी वहां पर प्लेन में ऑटो पायलट मोड लगाकर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने प्लेन में सफर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस फ्लाइट में हम ट्रैवल कर रहे होते ठीक उसी फ्लाइट में हमारी लगेज के साथ डेड बॉडीज को भी ले जाया जाता है। ये बात कोई भी एयरलाइंस कंपनी कभी पब्लिक में रिवील नहीं करती। और साथ ही में अगर कभी प्लेन में सफर करते दौरान किसी पैसेंजर्स की मौत हो जाए तो एयर होस्टेजेस को और शख्स को एक सीट पर बिठा देते हैं और कोशिश करते हैं कि लैंडिंग से पहले मुसाफिरों को इसके बारे में पता ना चले, क्योंकि लोग ऐसी खबर सुनकर इधर उधर भागने लगते जिससे कि जहाज इम्बैलेंस भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो जहाज की सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट होती है और किसी भी शख्स के लिए जहाज के अंदर कोई भी हथियार ले जाना तो नामुमकिन सा ही होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी भी तरह हथियार ले जाने में कामयाब हो जाए, इसके बावजूद भी आजकल प्लेन को हाईजैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के जहाजों में 1 या 2 ट्रेन कमांडो पैसेंजर्स की शक्ल में बिठा दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए तो इसे हवा में ही निपटाया जा सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इसके बारे में ना तो एयर होस्टेजेस और ना ही प्लेन के पायलट को बताया जाता है, और इस सर्विस को एयर मार्शल सर्विस कहा जाता है। दोस्तों, 99% लोगों को ऐसा लगता है कि जब प्लेन में इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होते होंगे जो हमें इमरजेंसी के टाइम पर ऑक्सीजन देते होंगे। लेकिन आपको ये बात शायद नहीं पता कि प्लेन की खिड़की के ऊपर हमारे लिए ये सिर्फ एक छोटे से बोतल में ऑक्सीजन होती है, जिसे केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर कहा जाता है, और इसके इनसे हम सिर्फ 10 से 15 मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। और ये बात तो 99% लोगों को नहीं पता होगी कि जो खाना हमें फ्लाइट में दिया जाता है उसे करीब 2 से 3 दिन पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया जाता है। और ये बात थोड़ी शॉकिंग है कि वो खाना सिर्फ हम पैसेंजर्स के लिए ही होता है, और ये खाना कभी पायलट को नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि प्लेन का खाना खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एरोप्लेन में 2 तरह की सीट्स होती है, एक तो बिजनेस क्लास और दूसरी होती है इकोनॉमी। और शायद आपको पता ना हो कि बिजनेस क्लास की टिकट इकोनॉमी क्लास से करीब 4 गुना ज्यादा महंगी होती है। अब क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से ज्यादा सुरक्षित कौन सी सीट होती होगी? ज्यादातर लोगों का यही कहना होगा कि बिजनेस क्लास ज्यादा महंगी है तो वही ज्यादा सुरक्षित होगी। लेकिन दोस्तों, एक स्टडी के दौरान यह पाया गया कि किसी खतरे के समय इकोनॉमी क्लास को तो चलो किसी न किसी तरह बचाया जा सकता है, लेकिन बिजनेस क्लास वालों को बचाने की संभावना लगभग ना के बराबर ही होती है। और यह बात कभी बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज पब्लिक में रिवील नहीं करती।